जय हिंद दोस्तों। आप लोग को कल केमिस्ट्री बता रहे थे पीपीएम के बारे में और उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बताए थे। आज जो चलेंगे हम वो हेनरी से संबंधित कुछ प्रश्न है और उसके बाद कुछ गैस भी ऐसे हैं जो कि उस पर कितना दाब पर उसको कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या तो कोई पेयजल होता है उसको कितना दाब पर उसको सील किया जाता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आज जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग केमिस्ट्री देख लीजिए, क्या है, विलियन चैप्टर का है। तो क्लास 12th का ये है, क्लास 12th के लिए है केमिस्ट्री। तो प्रश्न यहाँ क्या है, पहला प्रश्न है, जल में गैस की घुलनशीलता किन बातों पर निर्भर करता है? किन बातों पर निर्भर करता है? जल में गैस की घुलनशीलता किन बातों पर निर्भर करता है? यानी जल में गैस घुलाया जाता है, जल में क्या किया जाता है, गैस को घुलाया जाता है। आखिर के वो किन बात पर निर्भर करता है? वो पहला मैटर होता है इसका कि गैस एवं द्रव की प्रकृति पर, गैस एवं द्रव की प्रकृति पर। दूसरा है दाब पर, तीसरा है ताप पर। पहला क्या है, गैस एवं द्रव की प्रकृति पर, दूसरा है दाब पर, तीसरा क्या है, ताप पर। इसमें क्या होता है कि समान समान को क्या करता है, घोलाता है, घोलता है। ये समान समान में घुलता है। उसके बाद जो गैस के साथ रासायनिक क्रिया करके आयनों में टूटती है वे अत्यधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। जल के साथ रासायनिक क्रिया करके, ठीक है, और आयनों में टूट जाती है। किसमें टूटता है, आयनों में टूटकर, है ना। और ये क्या हो जाता है, अत्यधिक घुलनशील हो जाता है। कौन सा, ये जल में गैस अत्यधिक क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा घुलनशील पदार्थ देखा जाए, जिसमें सबसे ज्यादा घुलनशील पदार्थ क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा, यहां नोट कर देते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा घुलनशील पदार्थ क्या होगा, सबसे ज्यादा घुलनशील क्या हो सकता है, NaH माने NH3 हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया और CO2 हो गया। ठीक है, ये सब सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम घुलनशील होता है। इतना कम होता है कि इसका कोई हद नहीं होता है। सबसे ज्यादा घुलनशील जल में गैस की घुलनशील सबसे ज्यादा कौन सी है, NH3 और CO2। NH3 और CO2 सबसे ज्यादा जल में गैसों की घुलनशीलता होता है। जैसे स्प्राइट, कोको कोला, है कि नहीं, देखिए CO2 गैस में रहता है, अत्यधिक घुलनशील, है कि नहीं। उसमें ऑक्सीजन अगर घुला रहता है कि नहीं, तो लोग को ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ जाता है कि नहीं। बहुत कम घुलनशील होता है ऑक्सीजन, जो है ना, ऑक्सीजन बहुत कम घुलनशील होता है और नाइट्रोजन बहुत कम घुलनशील होता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। तो आज पहला प्रश्न देख लिए, जल में गैस की घुलनशीलता किस बात पर निर्भर करती है, तो आप लोग देख लिए, गैस एवं द्रव की प्रकृति पर, दाब पर, ताप पर सबसे ज्यादा घुलनशील देखा जाए तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर दाब क्या, दाब क्या है, प्रेशर है। क्या चीज है, प्रेशर है कि नहीं। किसी चीज को चपा के माने या सील किया जाता है, कोई ढक्कन देखे हो, ढक्कन, है कि नहीं, तो बोतल को जो सील किया जाता है ना, वो अधिक दाब पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है तापमान के प्रभाव से भी ये कुछ हो सकता है। तापमान के प्रभाव से, तो तापमान के प्रभाव से क्या हो सकता है, तापमान बढ़ने पर जल में गैस की घुलनशीलता कम हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जल में गैस की घुलनशीलता जो किस बात पर निर्भर करता है कि तापमान जब बढ़ेगा ना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, इसकी घुलनशीलता क्या हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, घट जाएगा। तापमान बढ़ने से गैस की घुलनशीलता घटता है कि बढ़ता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ देगा तो आप कैसे जानिएगा। तो तापमान बढ़ने से गैस की घुलनशीलता घट जाता है, ना कि बढ़ता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। जिसका कारण है गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी है।
गैस का घुलना क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कहते हैं किसको? जो ऊष्मा को बाहर कर सकता है, ऊष्मा को बाहर कर सकता है। क्योंकि जब ऊष्मा बाहर होता है ना, तो क्या होता है, उस सारे कण जो है ना छितरा जाता है। क्या जाता है? छितरा जाता है। छितराने की वजह से क्या हो जाता है? इसकी घुलनशीलता कम होने लगता है। तापमान बढ़ने पर गैस की अणुओं गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होने लगता है? उसका गति बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? गति अपने आप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जल से बाहर निकल जाते हैं। जल से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाता है। जब खाना पकता है देखते हो, जब खाना जब पकाते, जैसे भात पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, तो देखिए टेम्परेचर जैसे दीजिएगा ना, तो उसका जो उसके उस जल के साथ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो जल के साथ चावल घुला हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो ढक्कन उसमें रखे हैं उसको क्या करेगा? ऊपर उठा के, और जो चावल है कि नहीं, वो वाष्पित होकर और उसके सहारे क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कैसे? देखते हैं ना, कहते हैं गांव में उधिया गया है। क्या हो गया? दाल भी उधिया जाता है टेम्परेचर से। तो दाल क्या होता है? गतिज ऊर्जा इतना बढ़ जाता है ना कि उसका कण, उसकी अणु क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। जल से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसी को है ना, इसी को कहता है जल में गैस की घुलनशीलता। जल में गैस की घुलनशीलता। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः जिसके कारण वो अणु बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण ठंडे पानी में जलीय जीव अधिक सुरक्षित होते हैं। देखते हैं, जो जलीय जीव होता है ना, वो ठंडा पानी में ज्यादा सुरक्षित होता है। उसको गर्म कर दीजिए, छिलबिला जाएगा, एकदम छिलबिला जाता है ना। उड़ीस वगैरह क्या करते हैं? उड़ीस वगैरह हटाते हैं, उड़ीस को मारते हैं, क्या करते हैं? गर्म पानी करके, है कि नहीं, चौकी या पलंग में दे के उसको क्या करते हैं? उस कितना चुपचाप से सुरक्षित था कि नहीं। अब उसको जैसे गर्म पानी दिए, क्या हो गया? घुलनशीलता के वजह से क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ने के बाद, गर्म होने की वजह से वो फैल गया, वहां से उसको गर्मी महसूस हुआ, है ना, तुरंत वहां से गति करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए कहता है कि ठंडे जल में, है ना, जलीय जीव क्या होता है? सुरक्षित होता है। क्या गर्म जल में होगा? नहीं होगा। गर्म जल में क्या आ जाएगा? उसको गर्मी के महसूस से क्या आ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया? इसी को कहते हैं जल में गैस की घुलनशीलता। बताइए क्वेश्चन, तापमान बढ़ने से गैस की घुलनशीलता घटता है कि बढ़ता है? बताइए। तापमान बढ़ने से जल में गैस की घुलनशीलता बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तापमान बढ़ने से, क्वेश्चन लिख देते हैं, तापमान के वृद्धि से, है कि नहीं, जल में घुलनशीलता, तापमान बढ़ने पर जल में गैस की घुलनशीलता, एकदम शॉर्टकट में निकालते, तापमान की वृद्धि से जल में घुलनशीलता क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ना। जल में घुलनशीलता क्या हो जाता है? कमी हो जाती। जो भी घुला हुआ पदार्थ है जल में, क्या हो गया? कमी हो गया। किसके वजह से? तापमान के वृद्धि से। जैसे पानी में चावल घुला था, तापमान बढ़ा, चावल बाहर हो गया। दाल क्या हो गया? दाल ज्यादा टेम्परेचर खोला है, दाल क्या हो गया? बाहर हो गया, है ना। दूध को तुम ओटिए, गर्म कीजिए, टेम्परेचर बढ़ाएगा, उधिया जाएगा। क्या हो जाएगा? सब छाली क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। चाय भी वही होता है, ज्यादा खोलाइएगा, चाय पत्ती बाहर हो जाएगा, है कि नहीं, कुछ नहीं बचेगा। समझे? वही कर रहा था। सब अणुओं की गति क्या होने लगा? पूरी यहां से वहां जाने लगा, है कि नहीं, बाहर निकल के वो खत्म हो जाता है। तो आज ये हो गया जल में गैस की घुलनशीलता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हेनरी के नियम। हेनरी वैज्ञानिक था। हेनरी क्या है? वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या बोला था कि जो बोतल होता है वो क्या होता है? उसको अधिक दाब पर क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। अधिक दाब पर क्या किया जाता है? बोतल की जो ढक्कन होता है कि नहीं, वो अधिक दाब पर सील किया जाता है, जिसको हम लोग पैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। समझे? तो हेनरी के नियम का कहना है कि घुलनशीलता से संबंधित इसके कुछ उपयोग भी है। देखो हेनरी के नियम से कुछ उपयोग भी है। पहले हम देख लेंगे हेनरी साहब का जो नियम है, नियम कानून समझ लेंगे, बाद में इसका उपयोग समझ लेंगे। ठीक है।
बहुत अच्छा आदमी है, और जितना अच्छा भी है उतना खराब भी लगता है। हेनरी, गांव इसको हेनरी समझ में आ रहा है? ये सब इंग्लैंड वाला आदमी है, देश भी इस देश का है रहे वाला आदमी है ये नहीं, इस देश का रहता तो ये सब छापबे नहीं करता, एकदम इजी भाषा में छापता, सरल भाषा में, गांव वाला भाषा में। इस देखिए हेनरी के नियम को समझिए। हेनरी के नियम में कहता है इस नियम के अनुसार दिए गए ताप पर, इस नियम के अनुसार दिए गए ताप पर गैसों की घोलक में घुलनशीलता, गैसों की घोलक क्या है? गैसों की घोलक, घोलक को ही हम लोग बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक, जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। इसको हम एस अक्षर से भी दिखाते हैं। घुलनशीलता किसमें है? गैसों की घोलक में घुलनशीलता, गैसों की घोलक में घुलनशीलता, गैसों की घोलक में घुलनशीलता उनके आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। उनके क्या होता है? आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। यानी गैसों की घोलक में घुलनशीलता और आंशिक दाब के हमेशा क्या होता है? सीधा समानुपाती। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्स। एस क्या है? गैसों की घोलक में घुलनशीलता, गैसों की घोलक में घुलनशीलता। ये क्या है? गैसों की घोलक में घुलनशीलता। एस, एस क्या है? गैसों की घोलक में घुलनशीलता, जहां एस क्या है? गैसों की घोलक में घुलनशीलता है ना, गैसों की घोलक में घुलनशीलता एस। अब पी एक्स क्या है? पी एक्स, पी एक्स है सीधा सीधी लिखिए आंशिक दाब। क्या है? आंशिक दाब। लिख दिए आंशिक दाब। ये दोनों आपस में क्या होता है? सीधा रिलेशन होता है। क्या होता है? सीधा, उल्टा नहीं, सीधा रिलेशन। सीधा का मतलब होता है बराबर, सीधा का मतलब बराबर है कि नहीं। और उल्टा व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। ये सीधा है तो दूसरा उल्टा है, और ये इसको उल्टाएंगे तो इस सीधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है कि नहीं। घोलक के जो घुलनशीलता है, घोलक के घुलनशीलता है ना, गैसों की घोलक में घुलनशीलता और आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। किसके किसके समानुपाती होता है? गैसों के घोलक में घुलनशीलता और आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। इसमें गैसों की घुलनशीलता को किस अक्षर से दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। दूसरा आंशिक दाब को किस अक्षर से दिखाते हैं? पी एक्स। एक्स है क्या चीज? मोल प्रभाज है। एस क्या है? मोल प्रभाज है। आपको इसके आगे दिखाई कि कैसे ये मोल, तो आप इसको अर्थात देखो जो बात हम यहाँ लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ना, इसका शॉर्ट नाम ये है, शॉर्ट ये है ना। देखो गैसों की घोलक में घुलनशीलता को एस से है ना, आंशिक दाब पी एक्स के सीधा समानुपाती, ये सीधा समानुपाती जो लिखे हैं यही वाला चिन्ह है, यही है सीधा समानुपाती का चिन्ह। क्या है? ये देख रहा है अल्फा जैसा लग रहा है ना, इसी को कहते हैं सीधा समानुपाती। एस क्या है? गैसों की घुलनशीलता, गैसों की घुलनशीलता। अब पी एक्स क्या है? आंशिक दाब। पी एक्स क्या है? आंशिक दाब। तो आगे इसके क्या आंसर फिर देखिए एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्स। जब हम समानुपात हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, समानुपात हटाएंगे तो बराबर के आगे क्या लगेगा? कांस्टेंट। तो एस बराबर क्या हो गया? के एच। के एच क्या है? के एच देखिए यहाँ, जहां के एच हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। किसको हेनरी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है? के एच को। किसको जाना जाता है? के एच को। के एच को हेनरी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके आगे क्या कहता है? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्स, फिर है एस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इक्वल टू पी एक्स। तो आपका इसका समीकरण क्या निकल गया? एस बराबर के एच इंटू पी एक्स। ठीक है, हेनरी के नियम से। चूंकि विलयन में गैस का आंशिक दाब, चूंकि घोल में गैस का आंशिक दाब के मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। देखिए इसमें भी सीधा समानुपाती होता है ना। इसमें भी क्या होता है?
गैस के देखो, गैस की घोलक में घुलनशीलता और आंशिक दाब के सीधा समानुपाती हुआ। इसमें आंशिक दाब है और इसमें क्या है, आंशिक दाब और मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती। आंशिक दाब को क्या बोलते हैं, आंशिक दाब को हम लोग बोलते हैं P और मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं, X। याद कीजिए जखनी मोल प्रभाज और मोल भिन्नांक या मोल अंश पढ़ाए थे ना, उसका फॉर्मूला क्या आया था, याद है? क्या आया था, X घुल्ली बराबर X घुल्ली क्या है, मोल प्रभाज का घुल्य। तो इसमें क्या आया था, छोटकी n बटे, है ना, छोटकी n बटे छोटकी n प्लस बड़की n। एक और फॉर्मूला लिखाए थे, घोलक बराबर बड़की n बटे छोटकी n प्लस n, लिखाए थे? नहीं लिखाए थे? यही तो लिखाए थे। तो यही मोल प्रभाज का बात है। तो मोल प्रभाज को x से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, x से। और आंशिक दाब को किससे दिखाएंगे, P से। तो वही कह रहा, चूंकि विलियन में, किसमें, विलियन वाला चैप्टर है तो किसमें कहेगा, विलियन न कहेगा। तो विलियन में गैसों का आंशिक दाब है ना, गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती है। गैस का आंशिक दाब और गैस के मोल प्रभाज का सीधा संबंध है। इसमें भी सीधा संबंध था, घोलक में घुलनशीलता और आंशिक दाब के दोनों में क्या था, घोलक में घुलनशीलता और आंशिक दाब में दोनों से एक दूसरे क्या है, सीधा है, एक दूसरे क्या सीधा संबंध है। उसी तरह इसमें आंशिक दाब और मोल प्रभाज, डायरेक्ट बोलिए आंशिक दाब, क्या बोलना है, आंशिक दाब, क्या बोलना है, डायरेक्ट आंशिक दाब और मोल प्रभाज, ये क्या है, मोल प्रभाज, दोनों सीधा समानुपाती होता है। देखिए सीधा समानुपाती का अक्षर यही है, ठीक है। P क्या है, आंशिक दाब और X क्या है, मोल प्रभाज। जब समानुपात हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, किसका कांस्टेंट लगेगा, तो हेनरी कांस्टेंट, क्या लगेगा, हेनरी कांस्टेंट। तो KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो देख लीजिए क्या है, आंशिक दाब बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल प्रभाज। यहां लिख देते हैं, जहां P क्या है, आंशिक किसका दाब, गैस का आंशिक दाब, है कि नहीं। उसके बाद X क्या है, X ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा से भी क्या लिख सकते हैं इसको, मोल प्रभाज, क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज। गैस का, ये भी क्या है, किसका है, गैस का मोल प्रभाज। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। P क्या है, गैस का आंशिक दाब। X क्या है, मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। सीधा सीधी आंसर क्या होता है इसका बताइए, विलियन में गैस का आंशिक दाब तथा गैस में मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, P इक्वल टू KH इंटू X। P क्या है, गैस का आंशिक दाब और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। जब समानुपात हटेगा तो क्या लगेगा, हेनरी कांस्टेंट लगेगा नहीं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, KH हेनरी कांस्टेंट। E आया इसलिए बराबर का चिन्ह लगाएं, इसको हटाइएगा तो फिर किसका चिन्ह लगेगा, सीधा समानुपाती का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग जाएगा। तो बराबर क्यों लगाएं, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, KH, ये कभी बदलेगा नहीं। तो आज आप लोग ये समझ गए हेनरी के नियम के बारे में। आप देखते हैं हेनरी ने कुछ इसका प्रयोग क्या किया, हेनरी ने कुछ प्रयोग भी किया। क्या चीज का प्रयोग किया, उसको आज हम देखते हैं, अच्छा से एकदम देखेंगे सरल भाषा में, कि आखिर के एकर वाला ये जो लिख दिए हैं उटपुटांग लगता होगा, है कि नहीं। सीधा सीधी इसका कहना है कि सोडा वाटर और शीतल पेयजलों में, सोडा वाटर और शीतल पेयजलों में उच्च दाब पर पैक करना, उच्च दाब पर पैक करना, हाई प्रेशर पर है ना, सोडा वाटर और पेयजल, पेयजल नहीं देखे हो, पीने वाला जल को क्या कहते हैं, पेयजल, स्प्राइट, कोको कोला, ये हाई टेम्परेचर पर उसको पैक किया जाता है। उन्होंने इसी के बारे में बताया था कि हेनरी कांस्टेंट, क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो बोला था कि उच्च दाब पर पैक करना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की घुलनशीलता बढ़ने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर पैक किया जाता है ना, बंद किया जाता है, बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए बोतलों को अत्याधिक यानी सर्वाधिक दाब पर बंद किया जाता है, सर्वाधिक दाब पर बंद किया जाता है। किसने बोला था? हेनरी के नियम। हेनरी साहब ने बोला था कि जो है CO2 को, किसको? CO2 को, किसको? CO2 को, है ना, घुलनशीलता बढ़ाने के लिए, अगर CO2 को घुलाना है ना, अगर घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अत्याधिक, है ना, बोतलों को अत्याधिक दाब पर बंद करना होगा, है ना, अत्याधिक दाब पर क्या करना? अधिक प्रेशर पर उसको क्या करना होगा? बंद करना। नहीं बंद करिएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर फेंक देगा, है ना, क्या कर देगा? बाहर, है कि ना। स्प्राइट क्या करता है? बंद किया रहता है कि नहीं? अगर वो क्या उसका कन, देखो अब उसको खोलिएगा तो उसका कन क्या हो जाएगा? बाहर फेंक देगा, है कि नहीं। उस ये किस, तो हेनरी के नियम किससे संबंधित है बताइए? सोडा वाटर और पेयजल, है ना, से संबंधित है, पेयजल को सील करने से संबंधित है। तो हेनरी, यहां लिख देते हैं हेनरी, हेनरी, हेनरी का नियम किससे रिलेटिव है, संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? तो लिखेंगे सोडा वाटर, सोडा वाटर और पेयजल, क्या? पेयजल, है ना, शीतल पेयजल, शीतल लिख देते हैं, और शीतल पेयजल को, है ना, उच्च दाब पर, क्या है? उच्च दाब पर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। उच्च दाब पर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है या पेक किया जाता है। बंद को हम लोग पेक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पेक, है ना। ढक्कन जो लगाते हैं, किस लगाते हैं ना, तो अधिक दाब पर क्या किया जाता है? उच्च दाब पर इसको क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। कौन सा? सोडा वाटर शीतल पेयजल को क्या कहता है? बंद किया जाता है या पेक किया जाता है? क्या किया जाता है? पेक किया जाता है, समझे? क्या किया जाता है? पेक किया जाता है यहाँ बोतल तो दिखा देते हैं। देखो स्प्राइट वाला बोतल है इधर, देखो। फिर है, देखिए इसका, देखिए हेनरी के नियम कुछ उपयोग को लिखे, इसमें भी आपको लिख दिए, ठीक है। देखिए पहला है सोडा वाटर एवं कोल्ड ड्रिंक में CO2 की घुलनशीलता में वृद्धि करने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर सील किया जाता है। एड का यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, सोडा वाटर एवं कोल्ड ड्रिंक में CO2 की, है ना, घुलनशीलता वृद्धि करने के लिए, घुलनशीलता में यानी सोडा वाटर CO2 की घुलनशीलता में या कोल्ड ड्रिंक में, है ना, वृद्धि करने के लिए बोतल को अधिक क्या किया जाता है? दाब पर सील किया जाता है। सील मतलब क्या होता है? बंद किया जाता है, पेक किया जाता है। सील को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेक किया जाता है, पेक भी बोल सकते हैं ना, कहते पेक कर दीजिए, क्या करिए? अगर कोई रसगुल्ला वगैरह लेते तो क्या कहते हैं? पेक कर दीजिए। मिठाई लेते हैं, पेक कर दीजिए, है कि नहीं। कोई चीज अगर सामान खरीदें, है कि नहीं, उसको पेक कर दीजिए, तो उसी को कहता है सील कर दीजिए, है ना, सील कर दीजिए। तो वही अत्याधिक दाब पर, एकदम डायरेक्ट याद करना है, याद रखना है कि बोतलों को अधिक दाब पर सील किया जाता है कि कम प्रेशर पर, अधिक प्रेशर पर। कम प्रेशर पर बोतल को सील नहीं किया जाता है। कितना आसान चीज है, देखिए हेनरी के नियम का उपयोग अगर पूछ दे तो नहीं कर लीजिएगा आंसर, आप नो से लिख दीजिए कि जो है ये देखिए सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में, किसमें सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में CO2 की घुलनशीलता, किसकी घुलनशीलता? CO2 की घुलनशीलता में वृद्धि करने के लिए, CO2 की घुलनशीलता में वृद्धि करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है? बोतल को अधिक प्रेशर पर क्या किया जाता है? सील किया जाता है। क्या किया जाता है? सील किया जाता है या पेक किया जाता है।
दूसरा है कोशिकीय गतिविधियों में। किसके गतिविधियों में? कोशिकीय गतिविधियों में। आखिर के ये क्या चीज है? ये गहरे समुद्र में गोताखोर है ना, कोशिकीय गतिविधियों में किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझे बात को? क्या किया जाता है? और देखो सुनिए, सोडा वाटर सुने होंगे, झाग निकलना। क्या है? झाग निकल। बोतल खोलने पर दाब कम हो जाता है। देखिए, अगर बोतल ढक्कन को खोल दीजिएगा ना तो उसका प्रेशर घट जाता है, घटता है ना। अब स्प्राइट लेते हैं तो उसका बोतल खोल दीजिए, देखिए धीरे धीरे क्या होता है? पचक जाएगा। क्या जाएगा? पचक जाएगा। उसका सारा क्या जाएगा? गैसें निकल जाता है। उसको जो अधिक प्रेशर पर वो जो सील किया था ना, उसका क्या जाएगा? हवा निकल जाएगा। हवा निकल जाएगा क्या जाएगा? पचक जाएगा। क्या जाएगा? क्योंकि उतना उतना गाड़ी से आता है मटेरियल, है कि नहीं? तो अगर उसमें हवा नहीं रहेगा तो सब दबाया जाएगा, दबाया जाएगा ना। इसलिए कितनों दबाएगा ना, फिर वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है कि नहीं? जिस वजह से पचकता उचकता नहीं है। अगर पचक जाता, देखो सरसों तेल वगैरह लेते हैं ना, सरसों तेल रिफाइन आता है ना डब्बा उब्बा में, पचक जाएगा तो फिर क्या लेगा उसको, है ना। तो इसलिए पहले से उसको इतना प्रेशर देके सील कर देता है ताकि कुछ भी उस पर दबाए ना, वो दबेगा नहीं, पचकेगा नहीं, है ना। जब तक उसका ढक्कन नहीं खुलेगा तब तक नहीं पचकेगा। समझ रहे ना बात को? तो इसीलिए उसको अधिक दाब पर क्या किया जाता है? सील किया जाता है। समझ गया? तो वही कहता है झाग निकलना, बोतल खोलने पर दाब कम हो जाता है। देखते हो, अगर स्प्राइट झोल दीजिए, ठीक है, पूरा एकदम अंदर में और प्रेशर भी किया जाता है इससे, और ढक्कन को खोलिए, क्या जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। इसीलिए कहता है बोतल खोलने पर दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन पूछ दे कि बोतल खोलने पर दाब बढ़ता है कि दाब घटता है? प्रेशर दाब घट, इतना आसान चीज है। क्या बताओ आज? बता, क्या इतना बोखलोल है जो बता देगा कि कम हो गया, ज्यादा हो गया? तो सबको बोलेगा कम हो गया, है कि नहीं? इतना तो आप लोग भी समझ सकते हैं ना। जिससे CO2 की गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। अगर ढक्कन को अगर खोलिएगा तो प्रेशर कम जाएगा, जिसके वजह से जो CO2 की जो CO2 घोला था पूरा, देखते ना एक बार कोई स्प्राइट या कोको कोला पूरा ठंडा रहता है, पूरा झोल लीजिए और खोलिएगा, साइंस ना उसका जो है ना CO2 गैस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाता है ना, हाँ, तो वही होता है, बाहर आ जाता है। तो वही कह रहा है CO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर आ जाते हैं। देख उसका बुलबुला जो होता है निकलता है, बुलबुल बुलबुल करता है कि नहीं, वो क्या आ जाता है? बाहर निकल जाता है। स्प्राइट है, लाइएगा स्प्राइट। हाँ, हम पीते ही नहीं है स्प्राइट, नहीं तो मेरा तुरंत खांसी आ जाएगा। नहीं तो अभी स्प्राइट हम आप लोग को दिखा देते कैसे बुलबुला फेंकता है। आप लोग पिएगा तो बोलो, अभी तुरंत इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। ऑनलाइन वाला भी देखेगा कि भाई इतना महंगा चीज आप लोग ये, लेकिन नहीं। क्या रुपया लेता है? 20 रुपये 31 रुपया? हाँ, 20 रुपया ला, जाओ लेकर आओ, जाओ पैसा हम दे देंगे। तो आप लोग समझ गए हेनरी नियम के कुछ उपयोग को लिखें। लाना है तो थोड़ा जल्दी लाइएगा, ठीक है। हाँ, ठंडा रहेगा तब लेकर आइएगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि हेनरी साहब को भी पता चल जाएगा कि भाई ये लोग जो है ना, हम उतना जानबूझ नहीं किए थे इसके बारे में, ये लोग जो है ना ज्यादा वृद्धि कर दिया इस प्रश्न उत्तर को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, सोडा वाटर एवं कोल्ड ड्रिंक में CO2 की गैस घुलनशीलता है ना वृद्धि करने पर बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है कि ना। इस अधिक दाब को कम करने के लिए उसको क्या किया जाता है? खोल दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, उसको खोल दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? कम जाएगा। दूसरा क्या है? कोशिकीय गतिविधियों में। कौन सा गतिविधियों में? कोशिकीय गतिविधियों में, ठीक है। गहरे समुद्र गोताखोर में, गहरे समुद्र गोताखोर में बेड से बचाव। गहरे समुद्र में उच्च दाब के कारण सांस की गैस है ना, जैसे विशेषकर नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुल जाती है। रक्त में क्या हो जाता है? विशेषकर घुल जाते हैं, ठीक है, इसी के वजह से, ठीक है।
फिर है हीलियम का उपयोग, सतह पर आने पर नाइट्रोजन के बुलबुले नसों को ब्लड ना करे, है ना, ब्लड ना करे, यानी जिसे बेड्स बीमारी कहते हैं। इससे बचने के लिए गोताखोरों के टैंक में हीलियम मिलाकर नाइट्रोजन को तनु किया जाता है, यानी थोड़ा पतला किया जाता है। नाइट्रोजन की जो घोल है उसको क्या किया जाता है, पतला किया जाता है, जिसके वजह से उसका सुरक्षा मिलता है। देखते हैं ना, समुद्री गोताखोर जिसको बोलते हैं पनडुब्बी, है कि नहीं, अंदर जाने से, है कि नहीं, उसको सुरक्षा मिलता है इसी के वजह से, ये भी इस्तेमाल करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ठोस विलयन किसे कहते हैं? कौन सा विलयन? ठोस विलयन। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस विलयन हमेशा ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है प्रतिस्थापित ठोस विलयन, दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। तो ठोस विलयन किसे कहते हैं पहले उसको जान लेंगे, उसके बाद कितने भागों में बांटा गया उसको भी जान लेंगे, कितने प्रकार कितने भागों में, है कि नहीं, सब एक ही बात है। तो ठोस विलयन, नाम में क्या है? ठोस विलयन। देखिए विलयन है मगर ठोस है, विलयन है मगर क्या है? ठोस है। ठीक है, ठोस कैसे है? देखिए हर चीज का ना कोई ठोस है। जैसे चीनी क्या है? ठोस है। चीनी क्या है? ठोस है। जब पानी में दे देते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। फिर उसको गर्म करके फिर उसको ठंडा कर दीजिएगा, फिर क्या बन जाएगा? ठोस। फिर क्या जाएगा? ठोस बनेगा ना। जैसे मिठाई वगैरह, मिठाई कहीं ना कहीं विलयन था, घोला गया, उसको ठंडा हुआ जैसे वो क्या बन गया? ठोस। ढेला गुड़ वही होता है, उसको गर्म कीजिए, देखिए क्या बन जाएगा? विलयन। और उसको जैसे ठंडा कीजिएगा क्या बन जाएगा? ठोस। तो नाम हो जाता है ढेला गुड़। ढेला मतलब ठोस होता है। ढेला 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 देखे ना, खेत में जो ढेला होता है, पत्थर ढेला, ये सब क्या होता है? ठोस होता है कि नहीं। अब पानी के समान रहेगा तो वो क्या रहेगा? विलयन ही रहेगा। तो विलयन में ठोस या ठोस में विलयन। ठीक है, तो देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थ से बने एक समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थ से बने एक समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहा जाता है। एक नहीं, 2 या 2 से अधिक, है ना, ठोस पदार्थों से बने एक समांगी। समांगी मतलब घुल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? घुल जाना चाहिए। बिना घुलने वाला नहीं, घुलना चाहिए। ठीक है, मिश्रण को क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। जैसे चांदी और सोने का मिश्रण, चांदी और सोना दोनों क्या करता है? मिक्सिंग कर देता है, जिसका नाम हो जाता है ठोस विलयन। सिंपल बात है कि नहीं? सिंपल बात है कि नहीं? 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थ, है नहीं, के मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों से बने एक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ठोस विलयन। ठोस विलयन में चांदी सोना ठोस नहीं है ना। उसको गर्म करके क्या बना देगा? घोल देगा, उसको क्या करेगा? लिक्विड बना देगा। कौन चीज? प्लाज्मा अवस्था में लिक्विड बन जाता है और उसको फिर ढलैया कर देता है। क्या करता है? ढलैया। उसी तरह पीतल, पीतल कहीं ना कहीं मिश्रण है, टीना, जास्ता, कॉपर का इसी का ना मिश्रण होता है सब, कांसा उसी का मिश्रण है। ठीक है, एक चीज का मिश्रण नहीं है, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों से बने, है ना, समांगी मिश्रण का ही ये है। फिर क्या है? बोरॉन आदि। इसे 2 भागों में बांटा गया। ठोस विलयन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है आपका प्रतिस्थापित ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन वह ठोस विलयन जिसमें घुल्य धातु, वह ठोस विलयन क्या है? वह ठोस विलयन जिसमें घुल्य धातु के परमाणु घोलक धातु के परमाणु कुछ स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। किसका स्थान ग्रहण करता है? तो घोलक के धातु के परमाणु का जो कुछ स्थान होता है, विलायक धातु के परमाणु। किसका धातु के परमाणु? विलायक के धातु का परमाणु कुछ ही स्थान क्या के ग्रहण कर लेते हैं? विलेय धातु के परमाणु घोलक धातु के परमाणु को कुछ स्थान जगह को ये क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ये क्या करता है? किसी यानी घुल्य के परमाणु, घुल्य धातु के परमाणु घोलक धातु के परमाणु को कुछ स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसमें ग्रहण किसका किया? तो घोलक धातु के परमाणु को ग्रहण किया। के ग्रहण किया? तो घुल्य धातु के परमाणु ने ग्रहण कर लिया, है ना। के ग्रहण किया? घुल्य धातु के परमाणु ग्रहण कर लिया। ठीक है,
किसने ग्रहण किया, याद है ना, भूल्य धातु के परमाणु ग्रहण कर लिया। समझ में आया, समझ में आया रे कि नहीं आया, आया होगा। फिर है दूसरा, फिर दूसरा क्या है कि अंतराकाशी ठोस विलयन, वह ठोस विलयन जिसमें घुल के, वह ठोस विलयन जिसमें घुल के यानी विलय के, है ना, विलय के परमाणु घोलक के परमाणु के बीच, विलय के परमाणु और घोलक के परमाणु, सीधा सीधी बोलिए विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों के बीच, दोनों के बीच, दोनों के बीच उपस्थित छिद्र, छिद्र छिद्र होता है ना, दोनों के बीच उपस्थित छिद्र है कि नहीं, दोनों के बीच उपस्थित छिद्र में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, है गरम, ना है गरम, ना कहाँ गरम है इसमें, अच्छा देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करता है इसको, वह ठोस विलयन जिसमें घुल के परमाणु घोलक के परमाणुओं के बीच उपस्थित छिद्र में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ये गोल गोल स्थान, ये क्या है, गोल गोल स्थान है, ठीक है ना। और एगो ऐसा स्थान रहेगा इसमें, है ना, कुछ ऐसे जगह को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे ये छोट है, ये क्या है, छोट, ये क्या है, छोट जगह है, देखिए ये हो गया, अब इस जगह पर देखिए ये हो गया, ये कुछ स्थान को क्या किया था, देखो बड़ा बड़ा कण दिख रहा है, अब कुछ ऐसे कण है कि छोटा है, तो कुछ स्थान को ये ग्रहण किया नहीं, कुछ स्थान को कब्जा किया नहीं किया। ये छोटका जो है, छोटा छोटा कण जो है, ये क्या था, यहाँ भी बड़ा कण होना चाहिए, जो गोल गोल बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो छोटा छोटा दिख रहा है, तो जो बड़का के जगह पर छोटका भी कण को क्या किया, दोनों के बीच वो क्या किया, स्पेस को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ग्रहण कर लिया, जिसको कहते हैं कब्जा कर लिया, ठीक है। तो वही बात इसमें बोल रहा था, अंतराकाशी ठोस विलयन में, समझ में आ गया, अंतराकाशी ठोस विलयन में वह ठोस विलयन जिसमें घुल्य के परमाणु घोलक के परमाणुओं के बीच उपस्थित छिद्र में स्थान ग्रहण करते, जैसे टंगस्टन कार्बाइड, जैसे में दे दिए टंगस्टन कार्बाइड, ये है देखिए डब्लू, डब्लू है ना, टंगस्टन जानते हैं ना, बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है, टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट। अब तो आ गया एलईडी बल्ब, है ना, जो पहले 10-20 रुपया मिलता था ना, उसमें टंगस्टन रहता था, कितना क्या रहता था, टंगस्टन, वो थोड़ा सा उसमें स्प्रिंग होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत एकदम बहुत नाजुक रहता है, वो थोड़ा सा हिलता डोलता था ना, अधिक यानी गिरने के वजह से उसका थोड़ा सा जाने झटका मारता था अंदर में, जिसके वजह से स्प्रिंग जो है ना उसका जो बहुत नाजुक चीज था ना, रहता है ना, वो टूट जाता था, कहता तो बल्ब फ्यूज हो गया, है कि नहीं, वही टंगस्टन जो था। तो टंगस्टन कार्बाइड, इसका उदाहरण क्या है, टंगस्टन कार्बाइड, किसका, टंगस्टन कार्बाइड किसका उदाहरण है, अंतराकाशी ठोस विलयन का, ठीक है। आते हैं वाष्प दाब, क्या आता है, वाष्प दाब, देखिए ये है एस्पराइट, नाम है भोले एस्पराइट, छोड़िए एस्पराइट गोली मारिए, इसमें आइए सीधा सीधी इसमें विलयन, इसमें कहीं ना कहीं अंदर में CO2 गैस डाला है, क्या डाला है, CO2 गैस, जिसके वजह से है ना ये जो है कंठा में जो है जलनशील होता है, क्या होता है, जलनशील, नाम है घुलनशील, नाम क्या है, घुलनशील, है ना, रखता जलनशील तो रख दिया घुलनशील, है ना, नाम क्या रख दिया, घुलनशील, जलनशील क्योंकि जलन देता है, घुलनशील है तब ने जलनशील होता है, अगर घुलनशील नहीं रहता तो जलनशील नहीं होता पीने से, है कि नहीं। हमको पीले हो गया करीब ज्यादा दिन, करीब 3-4 साल हो गया, हम पिए नहीं है अभी, पीएल छोड़ दिए क्योंकि ये देखो हड्डी उड्डी को कमजोर कर लेता है ना, ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना हड्डी को कमजोर कर देता है ना, हड्डी को छिद्र छिद्र कर देता है, फांका फांका कर देगा, हल्का हल्का फांका कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इस दीवार को अगर हम 10-20 जगह हम क्या करें, छंदा कर देंगे तो दीवार क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसी वजह से, क्योंकि CO2 गैस क्या आता है, काफी खतरनाक होते हैं, अरे एक चीज लूज छोड़ दिए फाड़ के फेंक देता है नहीं, इसको एकदम जो है ना ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से वही है वाष्प दाब, किसे कहते हैं, किसी नियत ताप पर, किसी
नियत ताप पर, नियत ताप पर क्या है देखिए, इसमें कहता है कि नियत ताप पर, क्या कहता है, नियत ताप पर। देखिए ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नियत ताप, नियत ताप का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर क्या रखा, कांस्टेंट रखा, टेम्परेचरवा को कांस्टेंट रखा, यानी टेम्परेचर को कोई छूछा नहीं करना है, चुपचाप है वहीं रहने दीजिए, ठीक है। और किसी द्रव, यहां क्या लिखा हुआ है, द्रव के वाष्प द्वारा, किसी द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। किसी द्रव के वाष्प, किसी द्रव के वाष्प द्वारा, किसी द्रव के वाष्प, वाष्प है ना, किसी द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं, आरोपित दाब, यानी उससे बाहरी दाब, उससे उसमें बाहरी दाब। जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, जल हो गया, इसके ऊपर क्या ढक्कन है ना, तो आरोपित दाब है कि ना, लगा हुआ है कि ना। अब इसके नीचे क्या है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर को जहां छूछा करेंगे तो ढक्कने को फेंक देगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। जिसे खाना उना बनाता देखते हैं ना, गैस को फिक्स कर देते हैं, धीरे धीरे खाना पक जाता है। अब ज्यादा तेज कर दीजिएगा, देखिएगा खौलने लगेगा, खौलने लगता है ना, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, उधिया जाएगा, उधिया जाएगा। तो वह यहाँ इसको कहता है वाष्प दाब, अंग्रेजी में वेपर प्रेशर, अंग्रेजी में वेपर प्रेशर, यानी इतना ही प्रेशर दीजिए ताकि वाष्प हो सके, क्या हो सके, वाष्प हो सके। और देखो ना सीधा सीधी कहता है कि वाष्प को दाबना, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प को क्या किया है, दाबने का काम किया, वाष्प को क्या किया है, दाबने का काम किया, यानी वाष्प को अगर हम दाब दिए तो नाम हो गया वाष्प दाब। इसको ऐंठ के बोला है, किसी का बोला, ऐंठ के बोला है, ताकि याद ना रहे, है कि नहीं। सीधा सीधी इसका सिंपल भाषा क्या है, वाष्प को दाबना, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प को किससे दाबेंगे, तो कोई न कोई बर्तन से दाबेंगे, है ना, कोई न कोई वस्तु से दाबेंगे, समझे। जैसे हम मुंह को दाबे, है कि ना, तो क्या किए, नाक को दाबे, तो नाक में देखो हवा निकलता तो नाक को दाब दिए, तो ये भी क्या हो गया, है ना, तो दाबेंगे। तो उसी तरह किसी बर्तन को हम किसी, है ना, ढक्कन से दाब देते तो ओकरे नाम हो जाता है वाष्प दाब, वाष्प नहीं निकलने देता है कि नहीं। जैसे कुकर में देखिए, उसमें बाहर से वाष्प करते हैं ना, बाहर से, है कि नहीं। कुकर देखिए, ये क्या है, ये कुकर इन होता है, इसमें बाहरी से क्या करते हैं, एगो एजे लगा देता है, एगो एजे क्या लगा देता है, सीटी मारे वाला, है कि नहीं। हल्का सा इसका गैस जब पूरा देखते हैं ना, इसके अंदर इतना वाष्प भर जाता है कि नहीं। जब लिमिट से पार कर जाता है ना, तब इधर वाला एगो यानी उचाड़ के क्या हो जाता है, उचड़ जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक उचड़ जाता है, जिसकी वजह से इससे, है ना, सारे गैस क्या होने लगता है, फेंकने लगता है, सारे गैस क्या होने लगता है, फेंकने लगता है, बाहर निकलने लगता है ना। जिसको कहते हैं सीटी मार रहा है, क्या मार रहा है, सीटी। अरे सीटी नहीं मार रहा है, उसका गैस निकल रहा है कि नहीं। तो समझ में आ गया। तो वाष्प इतना उसमें अंदर में फुल हो गया, जिसकी वजह से आप जगह नहीं बचा। तो कहां से निकला, है ना, जहां उसका देखा कि लूज स्थान है, उसको मैंने किनारे करके हटा के, और गैस क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। सीटी का आवाज क्यों आ रहा है, क्योंकि इतना अंदर में गैस भरा हुआ है, लिमिट से बाहर गैस भरा है, जिसके वजह से निकलने, जब उसका मौका मिला ना, है कि नहीं, तो वो क्या आवाज, उसमें साउंड निकल गया, साउंड निकलने की बाजी हो गया, समझे। तो इसको समझ गए। अब ये देखो, तो आप लोग भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। और आप लोग को जो बोले थे कि ये सब जल में गैस की घुलनशीलता, हेनरी के नियम, हेनरी साहब ने किस चीज का प्रयोग किया, तो देख लीजिए भाई, यहाँ क्या लिखा है, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक, यही है कोल्ड ड्रिंक, यही है क्या है, कोल्ड ड्रिंक, है कि नहीं। इसी को क्या किया, है ना, CO2 गैस को घुला, CO2 गैस इसमें क्या है, घुला हुआ है, जिसको घुलनशीलता में वृद्धि करने के लिए यही है बोतल, यहाँ देखिए है बोतल को अधिक दाब पर सील किया गया है। इस बोतल को कम दाब पर सील किया है कि अधिक दाब पर सील किया गया है, अधिक दाब पर इसको सील किया गया, जिसका नाम हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक, क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक। समझ में आया, क्या नाम हो गया, कोल्ड ड्रिंक, क्या नाम हो गया, कोल्ड ड्रिंक। तो इसको अधिक दाब पर सील किया जाता है। ये भी एग्जांपल है। कितना रुपया लिया इसका, 40 रुपया, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है,
आज का क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।